आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात मन वाणी यानी काया पर जीत हासिल करना। वो जैन अनुश्रुति और परंपराओं के अनुसार 24 तीर्थंकर का उल्लेख है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ को ही माना जाता है। ऋग्वेद में प्रथम बार 24वें तीर्थंकर का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में प्रथम बार 24वें तीर्थंकर का उल्लेख मिला है। और आगे आइए दोस्तों और जानकारी लेते हैं। और क्या नोट में क्या है कि 22वें तीर्थंकर ये मिसप्रिंट हो गया है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसमें 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया। जो 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी, उनको ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। समझ गए, ये ऋषभदेव नहीं है, ये ऋग्वेद है। ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, और आगे 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ये तो रहा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, और ये 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। आइए और आगे जानकारी लेते हैं। जौन का अर्थ क्या होता है। जौन का अर्थ महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व का समय को माना जाता है। जौन महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व के समय को माना जाता है। और पिता इक्ष्वाकु शासक अश्वसेन काशी के राजा थे। ये सब जानकारी पार्श्वनाथ के बारे में है। और माता वामा देवी नववर्मन की पुत्री थी और पत्नी प्रभावती कुश कथल की राजकुमारी थी। इनकी पार्श्वनाथ के पिता का नाम इक्ष्वाक के शासक थे, काशी के राजा थे इनके पिता। और माता वामा देवी थी, नववर्मन की पुत्री थी। आगे जैन ग्रंथ में पार्श्वनाथ को पुरुष दायिनी कहा गया है। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुष दायिनी कहा गया है। और ये यहाँ पर इसको मिटा देंगे। और आगे आइए जानकारी लेते रहते हैं। और आगे देखिए, अब बहुत से जानकारी हम देंगे आपको। और आगे जानकारी, इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा गया। इन्होंने पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत के बारे में बताया था। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय। पार्श्वनाथ ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया। सबसे पहले पार्श्वनाथ ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया था। और जैन ग्रंथ में स्त्री संघ के अध्यक्ष, जो पार्श्वनाथ ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया था, उसकी अध्यक्षता करते से पुष्पचूड़ा। और पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई संभेद पर्वत पर हो गई, झारखंड के गिरिडीह जिले में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 23वें तीर्थंकर थे। आइए हम आगे जानकारी लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। और पिता का नाम सिद्धार्थ बौजी संघ के ज्ञातक के प्रधान थे। और माता त्रिशला लिच्छवी शासक के चेटक की बहन थे। और पत्नी यशोधरा कुंड्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पत्नी जो थी यशोधरा कुंड्य गोत्र की वो कन्या थी। और इनके पुत्र का नाम प्रियदर्शन नहीं, पुत्री का नाम प्रियदर्शन है, पुत्र नहीं। और दामाद का नाम जमाली है। इन्होंने अपना गृह त्याग अपने भाई की आज्ञा से किया था 30 वर्ष की आयु में। और शिष्य इनके मखली पुत्र गोसाल बने थे, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक उनको माना जाता है। इनके ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में हो गई। और आगे इन्होंने इनके ज्ञान की प्राप्ति जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिरिम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और इनकी निर्वाण यानी कि मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर के समीप हुई थी। मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हो गई थी।
प्रमुख इनका उद्देश्य था राजगीर में विद्युत चाचक पहाड़ी के कुछ प्रमुख उद्देश्य माना जाता है इनकी मृत्यु को। कुछ लोग बताते हैं राजगीर के विद्युत चालक पहाड़ी के तट पर इनके कुछ लोग इनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। और जैन धर्म में प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? अहिंसा, हिंसा का मतलब होता है हत्या न करना, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ये सब पार्श्वनाथ द्वारा पहले से ही ये दिया गया था, जितना था ये पार्श्वनाथ द्वारा पहले से दिया गया था। और आगे एक महावीर स्वामी ने जोड़ा था, वो ब्रह्मचर्य था, जो इंद्रियों को अपने बस में करना। और आगे ये त्रिरत्न के बारे में जानते हैं, इन्होंने 3 रत्न बताया था, जो सम्यक दर्शन, इसका वास्तविक सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख की प्राप्ति संभाव। और जैन धर्म में ज्ञान के बारे में बताया गया है, जुम्मति का मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुद्धति और श्रुद्धति श्रवण ज्ञान होता है, अवधि यानी दिव्य ज्ञान होता है, मन पर्याय दूसरों के मन को जान लेना, मन पर्याय मतलब दूसरे के मन को जान लेना, जो दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है, इससे इस तरीके का ज्ञान मिलता था। वो जैन साहित्य प्राकृत संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, और जैन धर्म में उसका भाषा ही प्राकृत था, और प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। प्रारंभ में जो जैन साहित्य लिखा गया वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था, और बाद में जैन साहित्य बाद में साहित्य का नाम आगम पड़ा। और नोट, आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर आचार्य द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद लिखा गया था। आगे चलकर जैन धर्म 2 भागों में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उन लोगों को कहा गया जो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, दिगंबर उन लोगों को कहा गया जो वस्त्र का धारण नहीं करते थे। आगे और साहित्य है जिसमें भगवती सूत्र माना गया, उसको महावीर स्वामी के जीवन उसमें लिखा गया है। न्याय धर्म महासूत्र जिसमें महावीर स्वामी के शिक्षाओं का संग्रह है, और कल्पसूत्र संस्कृत भाषा भद्रवाह द्वारा तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है। स्थूलभद्र श्वेतांबर को मानता था। और आगे और जानकारी लेते हैं। नोट, यानी कि जैन धर्म 18 पापों की कल्पना की गई है। 974 ईसा में गोमतेश्वर में एक मूर्ति मिली थी, जो महावीर स्वामी के श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मिली थी। इसका निर्माण जो कराया था गंग वंश के शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री थे चामुंडा राय, उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। आगे और जानकारी लेते हैं जैन संगतिया। प्रथम जैन संगतिया पाटलिपुत्र बिहार में हुई, जो इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसमें परिणाम का निकला कि 12 अंकों का संकलन जैन धर्म के संप्रदाय में विभाजन हुआ था। 12 अंकों का संकलन किया गया। आगे चल के संप्रदाय का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर, जो प्रथम संगतियों में ही हो गया। आगे चल के द्वितीय संगतिया हुई 1513 ईस्वी में बल्भी गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष देवाधि क्षमा श्रमण था। ये क्षमा श्रमण है, देवाधि ये क्षमता श्रमण ही है, ये क्षमा श्रमण है, ठीक है। और परिणाम का निकला 11 अंकों का लिपिबद्ध किया गया। ये रही सब जानकारी महावीर स्वामी जी द्वारा। आते रहेंगे नए वीडियो, आप देखते रहिएगा, ठीक है।